18वीं सदी का मध्य साल था 1667। यह वो दौर था जब हिंदुस्तान की सियासत एक निर्णायक मोड़ पर थी। दिल्ली के तख्त पर बैठा मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी पूरी ताकत से दक्कन में उठ रही एक नई शक्ति को कुचल देना चाहता था। यह शक्ति थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, जो महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों के बीच अपने हिंदवी स्वराज्य यानी आम लोगों के शासन की नींव मजबूत कर रहे थे। मुगलों की विशाल सेना ने उनके कई किले छीन लिए थे और उनका खजाना लगभग खाली हो चुका था। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे, एक तरफ जमीन पर मुगल और दूसरी तरफ समुद्र में जंजीरा के सिद्दी शिवाजी महाराज के सामने अस्तित्व का संकट था। ऐसे मुश्किल हालात में उन्होंने एक ऐसा साहसी और अप्रत्याशित कदम उठाने का फैसला किया जिसने न केवल मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया, बल्कि इतिहास में उनकी सैन्य प्रतिभा को हमेशा के लिए अमर कर दिया। यह फैसला था मुगलों के सबसे अमीर शहर सूरत पर आक्रमण करने का। सूरत, जिसे बाब-उल मक्का यानी मक्का का दरवाजा भी कहा जाता था, उस समय मुगल सल्तनत का सबसे समृद्ध और अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि सोने की खान था। यहां दुनिया भर से व्यापारी आते थे, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। इन सभी ने अपनी व्यापारिक कोठियां यहां बना रखी थी। यहां से मसाले, कपी डीढ़ी और कीमती सामानों का व्यापार होता था, जिससे यह शहर धन दौलत से जगमगाता रहता था। इस शहर से मिलने वाला टैक्स मुगल खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। औरंगजेब के लिए सूरत सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक शक्ति और शान का प्रतीक था। इसे अपनी निजी तिजोरी की तरह सुरक्षित माना जाता था, जिस पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज को अपने स्वराज्य को बचाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए धन की तत्काल आवश्यकता थी। मुगलों के साथ लंबे समय से चल रहे युद्ध ने उनका खजाना खाली कर दिया था। उन्हें अपनी सेना को फिर से मजबूत करना था, नए किले बनाने थे और अपने लोगों की रक्षा करनी थी। इसलिए सूरत पर हमला करना सिर्फ लूट का इरादा नहीं था, बल्कि यह एक सोची समझी रणनीतिक चाल थी। यह औरंगजेब को सीधा आर्थिक और मनोवैज्ञानिक झटका देने और स्वराज्य के संघर्ष को नई ऊर्जा देने का एक साहसिक अभियान था। साल था 1667। मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी और सूरत उसका सबसे अमीर बंदरगाह, जहां से पूरे साम्राज्य का व्यापार चलता था। यह शहर औरंगजेब की शान और ताकत का प्रतीक था। इसी शान को चुनौती देने के लिए जनवरी 1667 में शिवाजी महाराज ने एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने पुणे से लगभग 5000 चुनिंदा और सबसे भरोसेमंद मावलों के साथ सूरत की ओर कूच किया। यह कोई आम सैन्य अभियान नहीं था। पुणे से सूरत तक का सफर सीधे मुगल इलाके से होकर गुजरता था, इसलिए रास्ते में किसी को भनक तक नहीं लगने दी गई। मावले दिन में छिपते और रात के अंधेरे में तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ते। तेज गति, पूर्ण गोपनीयता और अचानक हमला, यही शिवाजी महाराज की विश्व प्रसिद्ध गणिमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति थी, जिसने मुगलों को हमेशा चकित किया। 5 जनवरी को जब सूरत अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था, महाराज की सेना शहर के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। शहर के सूबेदार इनायत खान ने डरकर किले में शरण ले ली और शहर को उसके हाल पर छोड़ दिया। सूरत पहुंचते ही मावलों ने योजना के अनुसार नगर को घेर लिया। इसके बाद मावलों ने बीडीडीडी सटीकता और अनुशासन के साथ हमला शुरू किया। यह कोई अंधी लूटपाट नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित सैन्य कार्रवाई थी। उनका निशाना साफ था, वो मुगल शासन और उसके अमीर सौदागर, जिन्होंने प्रजा को लूटा था। अमीर व्यापारियों के महल, मुगल सूबेदारों के घर और औरंगजेब के शाही खजाने, एक एक कर सब पर कब्जा कर लिया गया। लेकिन इस कार्रवाई की सबसे खास बात थी शिवाजी महाराज का नैतिक अनुशासन। उन्होंने सख्त आदेश दिए थे कि किसी भी आम नागरिक, गरीब या किसी भी मजहब के पूजा स्थल को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। मंदिरों, चर्चों और मस्जिदों को हाथ तक नहीं लगाया गया। यही नहीं, उन्होंने अंग्रेज और डच व्यापारियों की फैक्ट्रियों को भी पूरी तरह सुरक्षित रखा। यह एक दूरदर्शी कदम था, जिससे उन्होंने यह संदेश दिया कि उनकी लड़ाई मुगल सत्ता से है, व्यापार या आम लोगों से नहीं। लगभग 4 दिनों तक मावले व्यवस्थित रूप से सूरत से धन दौलत इकट्ठा करते रहे। जब हिसाब लगाया गया तो शिवाजी महाराज को सूरत से 1 करोड़ से भी ज्यादा का खजाना मिला। आज के हिसाब से यह हजारों करोड़ की रकम थी, एक ऐसी दौलत जो किसी भी सल्तनत की नींव हिला सकती थी। लेकिन यह धन महाराज की निजी तिजोरी के लिए नहीं था, यह स्वराज्य की अमानत थी।
इस धन को सीधा स्वराज्य की नींव मजबूत करने में लगाया गया। नए किले बनाए गए, पुराने किलों की मरम्मत हुई, सेना के लिए नए हथियार खरीदे गए और एक कुशल प्रशासन तंत्र खड़ा किया गया। जब यह खबर दिल्ली में बादशाह औरंगजेब तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गया। यह सिर्फ एक लूट नहीं थी, यह मुगल सल्तनत के अजेय होने के घमंड पर एक करारा तमाचा था। यह औरंगजेब को मिली सबसे बड़ी चुनौती और अपमान लगा। उसने तुरंत अपनी सबसे बड़ी सेनाओं को शिवाजी महाराज को रोकने का आदेश दिया, लेकिन मुगल सेना जब तक हरकत में आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवाजी महाराज और उनके बहादुर मावले उस विशाल खजाने के साथ सुरक्षित सह्याद्री की गोद में लौट चुके थे। सूरत पर किया गया यह हमला केवल धन दौलत की लूट नहीं था, यह मुगल सल्तनत के सबसे अमीर शहर पर एक सीधा प्रहार था। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते आत्मविश्वास और मराठा साम्राज्य की अदम्य इच्छा शक्ति की एक साहसी घोषणा थी। उन्होंने औरंगजेब को यह स्पष्ट संदेश दिया कि मराठा शक्ति को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक विजय थी, जिसने मुगलों के अभेद्य होने के भ्रम को तोड़ दिया। इस घटना ने न केवल भारत में बल्कि यूरोपीय शक्तियों के बीच भी मराठों की धाक जमा दी। पूरी दुनिया को यह संदेश मिला कि हिंदवी स्वराज्य का सपना अब केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक उभरती हुई हकीकत है। सूरत की सफलता ने मराठा नौसेना के विस्तार और एक सुदृढ़ प्रशासन की नींव रखने के लिए आवश्यक संसाधन भी प्रदान किए, जो एक ऐसे साम्राज्य का उदय था जो अपनी शर्तों पर खड़ा हो रहा था। और इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक अद्वितीय दूरदर्शी रणनीतिकार थे। उनकी योजना, खुफिया तंत्र का सटीक उपयोग और हमले को अंजाम देने की गति ने दुश्मनों को हैरान कर दिया। उन्होंने न केवल युद्ध जीते, बल्कि एक ऐसा राज्य बनाने का सपना देखा जो न्याय, समानता और स्वराज के सिद्धांतों पर आधारित हो। छत्रपति शिवाजी महाराज की यह वीरगाथा हमें सिखाती है कि साहस और रणनीति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अगर आपको उनकी यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भविष्य में ऐसी ही ऐतिहासिक गाथाओं के लिए हमारे चैनल ऐतिहासिक कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें।